करते हैं यूपी से। खबर है यूपी के अलीगढ़ से, दरअसल खबर मिल रही है जहां अवैध मदरसों पर एक्शन देखने को मिला है। अलीगढ़ में 94 अवैध मदरसों पर ताला लगेगा। जी हां, 94 मदरसे बताए जा रहे हैं जिसकी मान्यता नहीं है, बोर्ड से किसी तरह की मान्यता इनकी नहीं पाई गई है। 94 अवैध मदरसों में 2000 बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चों को बेसिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। यूपी में फर्जी मदरसों पर एक्शन की शुरुआत देखिए हो चुकी है और 94 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जिसकी बोर्ड से मान्यता नहीं है और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2000 है। अब इन बच्चों का क्या होगा, तो इन्हें जो है बेसिक स्कूल में बताया जा रहा है शिफ्ट करने की तैयारी है। पहले अवैध रूप से चल रहे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को आसपास के बेसिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और फिर इन अवैध मदरसों पर जल्द ही ताला लगाया जाएगा। दरअसल अवैध मदरसों पर ताला लटकाने का आगाज अलीगढ़ से होने जा रहा है और यहाँ ही देखिए 94 अवैध मदरसे बताए जा रहे हैं। इनके पास मान्यता नहीं है बोर्ड से, बच्चे यहाँ तब भी पढ़ रहे हैं और यही वजह है कि सरकार ने अब फैसला लिया है। अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अलीगढ़ से शुरुआत हुई है जहाँ 94 अवैध मदरसे जिस पर ताला लगाने की तैयारी जो है वो चल रही है। मुख्य सचिव जी की तरफ से आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है। इसके लिए जनपद स्तर पे कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसमें 4 सदस्य होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी, संबंधित तहसील के CO, SDM और बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। कितने मदरसे में किस तरीके की जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। मदरसों को बंद कर दिया जाएगा? जी, मदरसों को बंद कर दिया जाएगा? हाँ, अगर स्टूडेंट्स को मर्ज किया जा रहा है तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद हो जाएंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं कि आखिर कैसे अलीगढ़ में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है। दरअसल शहर के 214 मदरसों का सर्वे जो है वो किया गया था और सर्वे में क्या पाया गया, 214 में से 94 मदरसे अवैध पाए गए। अवैध कहने का मतलब ये है कि बोर्ड से मान्यता इन्हें नहीं है। 94 मदरसों में करीब 2000 बच्चे जो हैं वो अभी पढ़ रहे हैं जो अवैध करार दिए गए हैं। सभी 2000 बच्चों को शिफ्ट जो है वो किया जाएगा, यानी इनकी पढ़ाई जो है वो ना छूटे, इसलिए इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। बेसिक स्कूलों में बच्चों को का दाखिला जो है वो करवाया जाएगा। उन्हें आसपास के ही जो बेसिक स्कूल है वहां दरअसल शिफ्ट किया जाएगा ताकि इनकी पढ़ाई ना रुके और उसके बाद ये जो 94 अवैध मदरसे हैं इस पर ताला लटकाया जाएगा। दरअसल इनकी मान्यता जो है वो बोर्ड से नहीं है। ये 94 मदरसे अभी तक यूं ही चल रहे थे, बिना मान्यता प्राप्त मदरसे चलाए जा रहे थे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो उनकी नज़र और जो उनकी सोच है उसमें यह है कि जिन मदरसों को बोर्ड से या किसी चीज़ से जोड़ा ना गया हो, लेकिन जितने भी मदरसे चल रहे हैं, मैं अपने जनपद अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, जितने भी मदरसे चल रहे हैं चाहे छोटा हो या बड़ा, उन तमाम मदरसों को किसी न किसी सोसाइटी से या किसी न किसी ट्रस्ट से जोड़ा गया है। हर मदरसा किसी न किसी सोसाइटी से और कोई न कोई ट्रस्ट से वो जुड़ करके वो चलता है। और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 30 के तहत में हर शख्स को मजहबी एतबार से अपनी तालीम देने का उनको इख्तियार है और हमें संविधान ने इसकी इजाज़त दी है। किसी भी तरीके से मतलब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारी मजहबी तालीम को हमसे रोका जाए। यूपी में अवैध मदरसों पर एक्शन पर अब सियासत होने लगी है। समाजवादी पार्टी ने एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। जाहिर सी बात है विपक्ष सवाल उठाएगा क्योंकि मदरसों पर एक्शन हुआ है। राज्य सरकार का एजेंडा सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। उपचुनाव को देखते हुए मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मदरसे अवैध पाए गए हैं, इस पर समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है और क्योंकि उपचुनाव है इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। अगर कोई चीज रजिस्टर नहीं है, अगर कोई चीज रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए उसका, क्या दिक्कत है इसमें? उनके बच्चों को जो है बेहतरीन शिक्षा विभाग में बेहतरीन शिक्षा के स्कूलों में शिफ्ट किया। किसमें, कहाँ पे, कौन से स्कूल जहाँ टीचर नहीं है? कौन से स्कूलों की बात कर रहे हैं भाई? जमीन पे जाके तो देखिए क्या स्थिति है। कुपोषण में यूपी का नंबर 1 है। कौन से स्टेट जो है वो कुपोषण में टॉप करता है ये पता है?
इन सब का मकसद सिर्फ ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना बेचारे का दिल है कि किसी तरह वो जीत जाए। कैसे बचाएंगे सरकार? बड़ा गंभीर, बहुत बड़ा मुद्दा ये है, सरकार कैसे बचाए। ये 10 सीटें भी चलेंगी तो कुर्सी चली जाएगी। और हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मदरसों पर कार्रवाई हो रही है क्योंकि उपचुनाव है, दूसरी तरफ से सरकार जो एक्शन ले रही है उसको सही साबित करने की भी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि उपचुनाव है तो जाहिर सी बात है यहाँ सरकार चाहेगी कि मैसेज क्लियर हो। क्या रास्ता अख्तियार करेगी सरकार और कैसे जवाब देगी? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार ने बाल संरक्षण आयोग के जो पत्र भेजा गया था उसके बाद ये फैसला लिया है कि जो बच्चे अवैध जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिन्हें मदरसा बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है, जहां पर जो जरूरी सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। चिंता राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जाहिर की थी और उसके बाद मुख्य सचिव ने आदेश दिया, जगह जगह सर्वे कराए गए और वहां पर यह बात की पुष्टि भी हुई। बीते साल राज्य सरकार ने एक सर्वे भी कराया था जिसमें इन मदरसों की एक बड़ी लंबी चौड़ी संख्या निकलकर सामने आई थी। 8000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जहां पर बुनियादी जरूरतें जो स्टूडेंट वहां पढ़ने आते हैं उनके लिए नहीं है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। इस सोच को ध्यान में रखते हुए उनका एडमिशन सरकारी विद्यालयों में कराया जाए और वही राज्य सरकार कर रही है। साथ ही ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने की योजना भी उस पर भी मंथन किया जा रहा है। इस तरह की बातचीत जो मदरसे संचालक हैं उनसे की जा रही है कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिल करवाने में सरकार का सहयोग करें। बहराइच में कोशिश हुई, अलीगढ़ में कोशिश हो रही है और ऐसे हर जिले में कवायद की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सवाल किसी न मदरसे का है न सरकार का, यहाँ सवाल बच्चों की बेहतर शिक्षा मिल सके इसका है। और इसके लिए राज्य सरकार एकदम गंभीर है, क्योंकि भविष्य से समझौता नहीं किया जा सकता। बच्चों को जो बुनियादी जरूरतों के अभाव में शिक्षा का जो स्तर होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और मदरसों में ऐसी केवल एक जिले की समस्या नहीं है, बल्कि 8000 मदरसे पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। लेकिन मनीष, यहाँ पर चुनौती तो सरकार के सामने भी होगी, क्योंकि भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। जब भी सरकार कोई एक्शन लेती है उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम की बात कह ले या एजेंडे की बात कर ले, तमाम बातें विरोधी पार्टियों की तरफ से की जाती है। तो चुनौती सरकार के सामने भी है कि वो बता सके, वो मैसेज जनता तक पहुंचा सके कि जो कार्रवाई की जा रही है वो उनके ही हित में है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।